ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आपको ये दो संकेत नजर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पितृ प्रसन्न है और आपकी पुत्र की मनोकामना, धन की मनोकामना पूरी होगी। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम से भोजन कराएं, भोजन दान करें। इससे पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें, अगर पितृपक्ष में यह दो संकेत आपको नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। पितृपक्ष में प्रतिदिन गौग्रास निकालें, कौवे का ग्रास निकालें, साथ ही अग्नि का ग्रास निकालें, बहते हुए जल का ग्रास निकालें और पितरों के नाम से दीपक जलाएं। पितरों की फोटो के सामने पिंडदान करें और प्रतिदिन पीपल वृक्ष पर हरी दुर्वा लेकर के ओम सर्व पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कहकर के पितरों के नाम से तर्पण करें। इससे पितृ तृप्त होते हैं और वह आशीर्वाद देते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, पूरी साल पितृ जो है इसी अवसर की बाट में बैठे रहते हैं कि कब ये पितृपक्ष प्रारंभ हो, कब हमारे पितर हमारे जो वंशज हैं हमारे लिए कुछ दान पुण्य करें। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वहाँ पर जो है सुख की प्राप्ति होती है, फिर वो आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहला, अगर पितृपक्ष में गाय नजर आती है आपको, पितृपक्ष में गाय नजर आती है तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। पितृ आपसे प्रसन्न है और आपकी मनोकामना पूरी होगी। पितृपक्ष के ऐसे 20 संकेत होते हैं जिसमें से 2 की जानकारी मैं दे रहा हूँ, बाकी की जानकारी अगली वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अगर आपको गौ माता नजर आती है तो गौ माता की पूजा का पितृपक्ष में विशेष महत्व होता है और आपकी पूजा मानो स्वीकार कर लिया। दूसरा, पितृपक्ष में अगर आपके पितर प्रसन्न मुद्रा में आपको नजर आते हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुखित अवस्था में नहीं। अगर पितृ दुखित अवस्था में तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर पितृ दुखित अवस्था में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए पितृ कष्ट में है और आपके ऊपर पितृदोष है। अगर पितृ प्रसन्न अवस्था में है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। वही दोस्तों, पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मसूर की दाल है, साथ ही पत्ता गोभी है और क्योला है, इन चीज़ों का जो है आपको सेवन नहीं करना है। साथ ही बहुत सी सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो ज़मीन में उगती हैं, उनका सेवन नहीं किया जाता, जिसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो ये 2 संकेतों का ध्यान रखना। अगर ये 2 संकेत आपको नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं। ओम